मैं आज कुछ बोलने आया था, मैं कुछ बहका बहका हूं, कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, पर मुझे लगता है इससे बेस्ट तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं धारा प्रवाह बोलूंगा, मैं राष्ट्र के ऊपर बोलूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी के ऊपर बोलूंगा, मैं किसी एक विषय पर भी धारा प्रवाह बोलूंगा, तुम बाग बाग हो जाओगे, तालियां बजाओगे। पर आज मैं बहका बहका हूं। बहका इसलिए हूं कि वास्तव में जब विदाई का दिन होता है, बाबुल की दुआएं लेती जा। मुझे भी जब मैं कहीं जाता हूं, मुझे लगता है जिनके साथ मेरे इतने प्राचीन संबंध हैं, सारे बच्चे मेरे अपने हैं, तो लगता है कौन सा ऐसा मोती दे दूं, कौन सा ऐसा ट्रिक दे दूं, कौन सा ऐसा सूत्र दे दूं कि काम बन जाए। तो चाह के भी बहुत सारे नए विषयों पर चर्चा करना, संस्कृति पर चर्चा करना, भारत की व्यवस्था पर चर्चा करना, सब भूल जाता हूं। वो सब पीछे है। ये जो सामने मेरे प्यारे बैठे हैं, इनके दिल में अगर आनंद आ गया, खुशी आ गई, मौज आ गई, तो जीवन सफल है, सार्थक है। न जाने ये जले हुए प्रदीप, ये दीपक कितने दीपकों को जला देंगे। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने के बाद हर कोई बहक जाता है, और मैं देखता ही नहीं कि इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग है। किसी नरेंद्र को विवेकानंद बनने के लिए रामकृष्ण की जरूरत पड़ती ही है, किसी भी शिवा को छत्रपति शिवाजी बनने के लिए समर्थ श्री रामदास जी की जरूरत पड़ती है। अरे छोड़ो दुनिया वालों, गोविंद का भजन करते करते जिसने बचपन से सबका परित्याग कर दिया, गलियों में घूमने लगी, उसे भी रोने के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन अपने 42 साल के उम्र में जब उस मीरा को रैदास जी के रूप में, इसी जब गुरुदेव के रूप में रैदास जी मिले, और तब जाकर गुरु के ज्ञान से वो 42 साल तक कृष्ण के लिए रोती रही, चिल्लाती रही, गलियों में दौड़ती रही। अगर मैं जान जाती की प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करियो ये काले से कोई। इतना दर्द मीरा के जीवन में। पर गुरु जब मिलते हैं, अचानक 42 साल की उम्र में रैदास जी को गुरु के रूप में स्वीकार करती है। रैदास जी ने अपने जीवन के कुछ ऐसे सूत्र दे दिए, केवल राम नाम तो कहने की बात है, जीवन के ऐसे सूत्र दे दिए, सारी दुनिया कहती है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। पर मीरा कहती है भव सागर सब सूख गए हैं। मीरा कहती है भवसागर पार करने की चिंता वो करें, मेरे तो गुरु जिस दिन से मिले हैं मेरा भवसागर ही सूख गया है, पार करने की जरूरत नहीं। बाबा तुलसीदास से आगे बढ़कर एक शब्द कह रही है मीरा, तुलना नहीं है, लेकिन समझो मीरा कहती है कि हमको अब कोई भवसागर पार नहीं करना है। ऐसी लागी लगन, गुरु चरणन में लागी प्रीत, ऐसा रंग, ऐसा मेरा मन मतंग हुआ है क्या। बोला दुनिया भवसागर पार करने के लिए सोच रही है, पर वारे मेरे गुरुदेव तेरी ऐसी कृपा हो गई कि हमारा भवसागर सूख गया है, कहीं आने जाने का कोई मामला ही नहीं बनता। पार क्या करना है साहब। दुर्वासा की तरह जमुना जी जगह दे रही हैं, दुर्वासा जी को, गोपियों को जगह दे रही हैं। भगवान नंद बाबा जब भगवान कृष्ण को मस्तक पर लेकर के सूप में जा रहे हैं, तो यमुना जी जगह दे रही हैं जाने के लिए। होगी यमुना जी में बाढ़, पर नंद नंदन जब मस्तक पर सवार हो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम को जब लेकर के कोई मस्तक पर चलता हो, तो यह बाढ़, ये ज्वालामुखी, ये आने वाले जीवन में उथल पुथल तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्वालामुखी भी रास्ता दे के तैयार रहती है। बड़ा रवकार है हमारे नंद नंदन आ रहे, बस मस्तक पर कौन हो, बुद्धि में कौन हो, चिंतन में कौन हो, वो कृष्णम वंदे जगत गुरुम हो। बुद्धि में, मस्तक पर रखने का यही मतलब है। सूप पे रख लिया, दौरी पे रख लिया, माथे पे, मस्तक का मतलब बुद्धि में कृष्ण आ गए, बुद्धि शुद्ध हो गई, विवेकवान हो गए। अब इस बुद्धि में कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, आनंद के सिवा कुछ नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम के सिवा कुछ नहीं। वो मीरा 42 साल के बाद ताल ठोक कर गा कर कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बात महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि वो तो 42 साल से 3 साल से सबका त्याग कर दिए, मूर्ति को लेकर के कहती है मेरे गोविंद मेरे पति। 3 साल से लेकर के किसी को नहीं मानती, किसी से बात नहीं करती विग्रह के सामने, लेकिन बात नहीं बनी है। बात अब बनी है जब जिंदा गुरु सामने आया है, लिविंग आइडियल आया है, जीवंत गुरु सामने आया है, अब जाके बात बन रहा है।
मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है जब भगवान के विग्रह का आड़ लेकर जब कोई अपने जीवंत गुरु का अपमान करता है कि मैं तो राधा का हो गया, मैं तो कृष्ण का हो गया। इससे बड़ा पतन जीवन में कुछ हो नहीं सकता। व्यासपीठ से कह रहा हूं, हिंदुस्तान के प्रत्येक साधु संत महात्मा पीर फकीर सब मुक्त हस्त से इसका समर्थन करेंगे। प्रत्येक ज्ञानी भक्त समर्थन करेंगे। जब भगवत विग्रह का आड़ लेकर जीवंत गुरु का परित्याग। लोग कहते हैं बलि ने तो महाराज गुरु का त्याग किया था। बलि तो असुर था, उनके गुरु भी शुक्राचार्य थे, लेकिन वहां भी मामला तब था, त्याग कब किया था जब जीवंत वामन भगवान आए जीवन में। मैं भी तुमको कहता हूं, अगर तुम्हारे भी जीवन में किसी दिन मुरली लेकर के श्री कृष्ण साक्षात कहे मैं आ गया हूं और गुरु सामने खड़ा होकर के कहे कि कुछ मत देना, तो तुम भी शुक्राचार्य की तरह बलि की तरह अपने गुरु का परित्याग कर देना। पर पहला शर्त यह है कि धनुष बाण हाथ में लेकर या मुरली लेकर के कोई कृष्ण तुम्हारे सामने आना चाहिए। खेल करते हो, शब्दों से खेलते हो। हिंदुस्तानियों की आदत है शब्दों से खेलने की। शब्द बहादुर हैं लोग। विग्रह है, विग्रह विग्रह के सामने गुरु का अपमान, विग्रह के सामने गुरु का अपमान। और वही महादेव नमामि समीशान निर्वाण रूपम, काकभुसुंडी का रूप जो मैंने बता दिया 2 दिन पहले, क्या हुआ? तो 42 साल में मीरा ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो। और अगला लाइन, वस्तु अमोलक दिन है मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक, ये तुम्हारे काम पायो जी मैंने 42 साल में मौज पायो, आनंद पायो, लेकिन वस्तु अमोलक दीन है मेरे सतगुरु ने।